हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा का लेसन नंबर 1 देवव्रत। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांतनु और गंगा का विवाह। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। राजा शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी पत्नी बनना स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। गंगा ने कहा कि वह जो कुछ भी करेगी आप उसका कभी भी विरोध नहीं करेंगे। यदि आपने मेरा विरोध किया तो उसी समय मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मानते हुए गंगा से विवाह कर लिया। गंगा और शांतनु के 7 पुत्र पैदा हुए। गंगा ने उन 7 बालकों को एक एक कर नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर आती और हंसती मुस्कुराती हुई वापस महल में आ जाती थी। राजा शांतनु उसके इस व्यवहार से बहुत चकित और दुखी थे। वे अपने वचन से बंधे होने के कारण गंगा को कुछ भी नहीं कह पाते थे। 8वें बच्चे को भी गंगा जब नदी में प्रवाहित करने जाने लगी तो शांतनु ने उसे ऐसा करने से रोका। गंगा ने शांतनु को उनके द्वारा दिया गया वचन याद दिलाया और कहा कि आपको तो सिर्फ पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। इस पुत्र को अब मैं अपने साथ ले जाऊंगी और पाल पोस कर एक दिन आपको सौंप दूंगी। गंगा बालक को लेकर चली जाती है। शांतनु और देवव्रत। एक दिन राजा जब शिकार करते करते गंगा नदी के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछारों से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। यह देखकर शांतनु दंग रह गए। तभी गंगा वहां आ गई और देवव्रत को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, आपने पहचाना मुझे और इस युवक को? यही मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद देकर शांतनु के साथ विदा कर दिया। इस लेसन के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, गंगा शांतनु से विवाह करने के लिए क्यों तैयार हो गई? उत्तर इसका है, गंगा शांतनु से विवाह करने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि राजा शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली थी कि वह जो कुछ भी करेगी वह उसका कभी भी विरोध नहीं करेंगे। गंगा अपनी शर्त पूरी होता देख शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, शांतनु गंगा के किस व्यवहार से चकित थे? गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए। गंगा उन 7 बालकों को एक एक कर नदी की बहती धारा में प्रवाहित कर आती और हंसती मुस्कुराती हुई महल आ जाती। राजा शांतनु उसके इस व्यवहार से बहुत चकित और दुखी थे। गंगा के जाने का शांतनु पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर इस प्रकार है, गंगा के रूठ कर चले जाने पर शांतनु का मन सांसारिकता से हट गया था। वे अपना मन राजकाज में लगाने लगे। इस प्रकार गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का कार्य व्यवहार और दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, शांतनु को शर्त का उल्लंघन करते देख गंगा ने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर है, शांतनु ने गंगा को जब 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने से मना किया तो गंगा मन ही मन मुस्कुराई और क्रोध का अभिनय करते हुए शांतनु से बोली, हे राजन,
क्या आप अपना वचन भूल गए? आपको सिर्फ अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। अब मैं शर्त के अनुसार यहाँ नहीं ठहर सकती। इस पुत्र को अब मैं पालूंगी और पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये 5th क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न है। गंगा ने शांतनु से देवव्रत का परिचय किस प्रकार कराया? उत्तर है, एक दिन राजा जब शिकार करते करते गंगा नदी के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछारों से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। यह देखकर शांतनु दंग रह गए। तभी गंगा वहां आ गई और देवव्रत को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, आपने पहचाना मुझे और इस युवक को? यही मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने साथ ले जाइए।